बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, शरीफ ख़ानदान और आसिफ अली ज़रदारी की फ़ैमिली, बेनज़ीर भुट्टो की फ़ैमिली के दरमियान तल्लुकात अगर आप देखें पिछले 30-40 वर्षों में मुख्तलिफ फ़ेज़ आते रहे। एक वक्त था जब नवाज़ शरीफ जो हैं वो जनरल ज़ियाउल हक़ को असली शहीद कहा करते थे और भुट्टो को जाली शहीद कहा करते थे। बेनज़ीर को अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली कहा करते थे और किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती थी। बेनज़ीर के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या कुछ किया, एक लंबी दास्तान है। किस तरह से एक दूसरे की हुकूमतें गिराते रहे, कैसे नवाज़ शरीफ IGI बनी और कैसे नवाज़ शरीफ ISI से पैसे लेके और वज़ीर आज़म बने। ये तमाम चीज़ें हैं। फिर मुख्तलिफ अदवार आते रहे, बहुत उस पर बात हो सकती है। फिर एक वक्त वो भी आया जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ ने कहा कि हम दोनों को बैठ कर अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर जब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है बेनज़ीर की शहादत के बाद, और फिर नवाज़ शरीफ जो है उस दौरान पेंट कोट पहनकर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मेमो गेट में चले जाते हैं इफ्तिखार चौधरी की अदालत में। ये तमाम चीज़ें चलती रहीं। फिर 2013 की पूरी कैंपेन मुस्लिम लीग नून चलाती है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। 2013 में जीतते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक भी केस नहीं चलाते। और फिर ये तय हो जाता है कि अब 5 साल आप जो है हम आपके पूरे करवाएंगे और ना ही आप हम पर कोई केस बनाएंगे। हम जब आएंगे हम आप पे कोई केस नहीं चलाएंगे। और ये सारा मुकमुका और चलता रहा। फिर ये होता है कि 2018 के इलेक्शन आते हैं, इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दिलो जान से एक दूसरे के करीब आते हैं। करते कराते फिर 20 सितंबर 2020 जब PDM बनती है, उससे पहले बिलावल ये खुशखबरी देते हैं, बिलावल ये खबर प्रे करते हैं कि उनकी नवाज़ शरीफ से बात हुई है और नवाज़ शरीफ जो APC होगी 20 सितंबर की, उसमें खिताब भी करेंगे। फिर आपने देखा जब तक PDM ज़िंदा रही तो एक दूसरे से मोहब्बत के दावे करते रहे, कस्में खाते रहे और लोगों को गवाह बनाते रहे। फिर मरीम का वो खिताब जो ईसा नकवी साहब और मैंने जो शहर इक़्तिदार में बात की, उसमें ईसा नकवी साहब ने वो क्लिप सुनाया मरीम का, जो उन्होंने कराची जाकर कहा कि बिलावल भाई मुझसे वादा करो, हम ये नहीं होंगे, हम वो नहीं होंगे। फिर जिस तरह से मरीम वहाँ पर गई, बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो के मज़ार पर गई, उनकी कब्रों पर गई और फूल चढ़ाए, फूल फेंके, और वो सारे आप देख चुके हैं। लेकिन अब एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ आमने सामने है, बल्कि नून लीग तो फिर भी इशारे कनायों में तनकीद करती है, लेकिन बिलावल जो हैं वो बिल्कुल कोई लिहाज नहीं कर रहे और ज़ाती हमले मुसलसल वो मुस्लिम लीग नून पे कर रहे हैं। पहले आपने देखा जब वो मंसूरा गए थे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब के पास, वहाँ उन्होंने खड़े को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मरीम को और शरीफ ख़ानदान को कहा था कि इनकी रगों में कौन सा खून है, ज़ाती हमले किए थे, क्या कुछ कहा था। लेकिन अब यह है कि जब NA 249 जीत चुकी है पीपल्स पार्टी, मरीम ने ट्वीट्स किए, इल्ज़ामात लगाए कि कैसे पीपल्स पार्टी को जितवाया गया है। तो उसके बाद बिलावल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और हुआ ये कि नवाज़ शरीफ ने भी लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की, पीपल्स पार्टी पर तनकीद की, पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए, धांधली के इल्ज़ामात लगाए। और उसके चंद ही घंटों बाद बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारा हिसाब जो है वो चुकता कर दिया। और जो उन्होंने नवाज़ शरीफ के बारे में और मरीम के बारे में कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। नून लीग के बारे में उन्होंने एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा कि अगर कोई बुज़दार और इमरान खान को नहीं हटाना चाहता तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि बिलावल का मुसलसल ये कहना है कि हमें तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए थी उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ और फिर इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती थी नहीं, इस्तीफ़े दें, असम्बलियों से बाहर आ जाएँ। फिर उसके बाद बिलावल से मरीम के ट्वीट पर सवाल किया गया तो बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी को नहीं, मरीम ने जो ट्वीट किया कि पीपल्स पार्टी को ये सीट हज़म नहीं करने देंगे नाम लिए बगैर, तो उस पर बिलावल ने कहा कि बड़ी बदकिस्मती है और ये अफसोसनाक है कि गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए जा रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ियों को कहा कि आप गवाह हैं कि कोई साबित नहीं कर सकता कि यहाँ पर NA 249 में धांधली हुई है। अगर कोई ये इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसको ये इल्ज़ाम साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू कहा जा रहा था। कहाँ थी डस्का की तरह की फायरिंग जो आपने कराई थी? यानी वो डस्का NA 75 में फायरिंग कराने का इल्ज़ाम भी मुस्लिम लीग नून पर लगा रहे हैं कि नून लीग ने खुद फायरिंग कराई, और उसके बाद वो जो कुछ हुआ उसका इल्ज़ाम भी नून लीग पर लगा रहे हैं। वो कहते हैं कहाँ हैं डस्का की तरह के जो इलेक्शन कमीशन के जो स्टाफ है उसके अगवा होने का मामला कहाँ पर है, कहाँ पे कोई बैग गायब हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि शाशिका कर अब्बासी और मोहम्मद ज़ुबैर RO ऑफिस में मौजूद थे, वो खुद गिनती देख रहे थे, अपनी हार देख रहे थे। अब वो अपनी हार को कवर करने के लिए झूठा धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर आप अच्छा इस पे आ जाएं जनाब, वो कहते हैं अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वो जमात है जिसने सबसे ज़्यादा धांधली की। यानी वो नून लीग को कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा धांधली मुस्लिम लीग नून ने की है। फिर वो कहते हैं आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है। तो आप वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल सिलेक्टेड जो है
वो मुस्लिम लीग नून है। बड़ा जो सिलेक्टेड है वो नवाज शरीफ है। अब बिलावल जो है वो इमरान खान को पहले सिलेक्टेड कहते थे, अब वो कहते हैं ओरिजिनल सिलेक्टेड जो है वो नवाज शरीफ है। वो कहते हैं कि अब वो नून लीग वाले किसी को लेक्चर देंगे। मैं समझता हूँ कि झूठे इल्ज़ाम जमहूरी पार्टी पर लगाने की बजाय हमारे दोस्तों को गौर करना चाहिए कि क्यों उनका वोट 2 साल में 35,000 से 15,000 तक आ गया और हमारा वोट जो है वोट बैंक वो डबल हो चुका है। मैं समझता हूं कि कराची इलेक्शन हो या सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन का मामला, नून लीग के दोस्तों को हार मानना सीखना चाहिए। उनको सीखना चाहिए कि कैसे बाइज़्ज़त तरीके से शिकस्त को तस्लीम करते हैं। बिल्कुल शफाफ तरीके से मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी गई है NA 249 में। उसके बाद बिलावल ने कहा कि हमने तो PTI को 6 नंबर पर धकेल दिया है इनको, लेकिन मुस्लिम लीग नून को शौक़ है अपोजिशन से अपोजिशन करने का। इनका शौक़ है कि इमरान खान या एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने की बजाय पीपल्स पार्टी से लड़ना चाहिए हमें। अगर ये मुकाबला हमारा करना चाहते हैं तो करके देख लें, लेकिन ये मैं बता दूं कि तुम हारोगे। फिर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून कंफ्यूज है, उनको ये नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन लड़ना है या इलेक्शन का बाइकआउट करना है, इमरान खान को हटाना है या इमरान खान को नहीं हटाना, इस्तीफे देने हैं या इस्तीफे नहीं देने। ये बिलावल इशारा कर रहे हैं मरीम के उस बयान की तरफ जो उन्होंने GNN को इंटरव्यू देते हुए मरीम ने ये कहा कि हम इमरान खान को नहीं हटाएंगे और इमरान खान को 5 साल पूरे करने देंगे। ये ना हो कि इमरान खान जो है वो बाद में कहे कि मुझे 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। मैं असल में यहाँ पर ये हमारे दोस्त हैं शफकत अली कुरैशी, उन्होंने हाफिज़ नईम साहब से ये बयानात लेकर मुझे भेजे जो पीपल्स पार्टी के यहाँ पर मीडिया को देखते हैं। ये उस वक्त बयान दिया था चौधरी मंजूर साहब ने, जब मरीम के बयान ये मरीम का जब ये प्रेस का उधर इंटरव्यू आया था उस वक्त चौधरी मंजूर साहब ने कहा था कि उम्मीद है आज के PDM के इजलास में मरीम नवाज़ के बयान का जायज़ा लिया जाएगा। ये उसी बयान की बात हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि PDM का इजलास इमरान खान को 5 साल पूरे करवाने की हिकमत अमली का ऐलान भी करेगा। पीपल्स पार्टी ने जो भी हिकमत अमली बनाई या बताई उस पर सबसे पहले अमल दरामद करके भी दिखाया। ज़िमनी इंतखाबात की बात की तो सबसे पहले जीत कर दिखाया। सेनेट इलेक्शन की बात की तो इमरान खान हुकूमत को शिकस्त देकर साबित किया, यानी वो गिलानी साहब को जो बनवा लिया था। जिन जमातों ने इस्तीफों की हिकमत अमली पर बात की थी वो इस पर अमल दरामद करके भी दिखाएं। उम्मीद है आज PDM के इजलास में इस्तीफों की हिकमत अमली और तारीख का भी ऐलान होगा। उम्मीद है लॉन्ग मार्च और दूसरे तमाम तरीकों से 5 साल पूरे करवाने पर भी गौर होगा। ये उन्होंने तनकीद की थी मुस्लिम लीग नून पर और फजल रहमान पर। उसके बाद फैसल करीम कुंडी साहब का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि मरीम के इंटरव्यू के अगले ही रोज़ PDM का इजलास था, तो फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा था कि कल के होने वाले एक निजी TV के इंटरव्यू में ये बात खुलकर सामने आ गई है कि कौन इस हुकूमत को सहारा दे रहा है। अब तो ये बात भी वाज़ेह है कि इस्तीफे कौन नहीं देना चाहते और कौन इस पर सियासत कर रहा था। कल तो इन बातों से भी पर्दा उठ गया और यह भी वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को PDM से क्यों अलहदा किया गया। अवाम के लिए हमेशा एक ही पार्टी ने जद्दोजहद की है जो हमेशा जमहूरी तौर और तरीका पर चलती है। उम्मीद है कि आज के PDM इजलास में मरीम नवाज़ के बयान का जायज़ा लिया जाएगा। क्या आज PDM का इजलास इमरान खान हुकूमत को 5 साल पूरे करवाने के लिए हिकमत अमली का ऐलान भी करेगा? पीपल्स पार्टी ने जो भी हिकमत अमली बताई उस पर अमल करके दिखाया। फिर इन्होंने भी वो सारे चौधरी मंजूर साहब वाली बात की। उसी दिन बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया था शाजिया मरी साहबा का। उन्होंने कहा था कि आज PDM का इजलास पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर एक अफ्तार पार्टी के अलावा कुछ नहीं था। आज PDM तोड़ने पर एक दूसरे को वाह वाह कहने के लिए नून लीग और JUI ने अंजुमन सताइश बाइमी का इजलास बुलाया। PDM इजलास के बाद ना कोई ऐलान हुआ ना लाएमल बताया गया। क्या मौलाना फजल रहमान भी नून लीग की तरह इमरान खान को बचाना चाहते हैं? मौलाना फजल रहमान बताएं कि क्या PDM इजलास में PTI हुकूमत के खात्मे के खिलाफ नून लीग के मौके पर इतफाक हो गया है? हैरत हुई कि PDM के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने इस्तीफों का ऐलान नहीं किया। आगे उनके मुख्तलिफ बयान थे। दरअसल वो कहना यही चाह रहे हैं कि आप अगर कह रहे थे कि इस्तीफे देने तो आप दें इस्तीफे। उसके बाद बिलावल ने कहा कि इनको कराची के अवाम क्यों वोट देते, इसलिए वोट देते कि ये कहते हैं हमने असम्बली से इस्तीफे देने हैं। जब इन्होंने देने इस्तीफे हैं तो कराची के अवाम इनको क्यों क्यों इनको वोट देते हैं? ये तो कन्फ्यूज़ है मुस्लिम लीग नून वाले। वो कहते हैं इनकी सियासत का ना कोई सर है ना पैर है, इनकी वजह से कौम को नुकसान हो रहा है क्योंकि इनकी वजह से अपोजिशन कमज़ोर हो चुकी है। बिलावल कहते हैं कि अगर नून लीग जीती तो मैं शहबाज शरीफ को फ़ोन करके मुबारकबाद देता। वो कहते हैं मरीम का रद्दमल बचगाना है और नवाज शरीफ जो है उनका बयानिया जो है वो कन्फ्यूज बयानिया है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत पीछे हटाया गया। नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर पंजाब से पीपल्स पार्टी को पीछे धकेला और बड़े फख्र से कहते थे कि हमने पीपल्स पार्टी का सफाया किया है। इन्हें अब ये पहले सिलेक्टेड थे और अब ये दूसरा सिलेक्टेड है और एस्टैब्लिशमेंट की बाक़ियात का हम खात्मा करेंगे। उनसे बशीर मेमन के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा बशीर मेमन को हम
जो है वो शाकी निगाह से देखते हैं, क्योंकि बशीर मेमन ने असगर केस का तो पीछा नहीं किया, लेकिन हमारे केसेस का पीछा किया। असगर केस असल में वो केस है जिसमें बताया गया था कि कैसे नवाज शरीफ को ISI ने पैसे दिए थे, नवाज शरीफ ने ISI से पैसे लिए थे 1990 में और पहली बार वज़ीर आज़म बने थे। अब आ जाए मरीम साहबा के 3 ट्वीट आपको पढ़ के बता देता हूँ मुख्तसर। मरीम साहबा ने पहले एक ट्वीट किया जब बिलावल ने कहा कि इनको हार माननी चाहिए। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब उसको हराया तो जाए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। इंतज़ार फरमाइए और याद रखिए मुस्लिम लीग नून अपना और NA 249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी इंशाल्लाह। फिर मरीम कहती हैं कि इलेक्शन में शिकस्त अगर अवाम के फैसले की वजह से होगी तो सर तस्लीम खम होगा, मगर बक्सा चोरी और धांधली से होने वाला हर फैसले का आखिर तक मुकाबला किया जाएगा। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। ये मरीम साहबा ने ट्वीट किया। उन्होंने एक इस तरह का जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ट्वीट था परवेज़ रशीद साहब का, उसको रीट्वीट किया कि बल्लेबाजी पिटने के बाद जब तीर अंदाजी भी शेर को काबू ना कर सकी तो बिलाखिर हेरा फेरी ही तेरा आसरा ठहरी। डस्का ऑपरेशन में मुंह की खाने के बाद कराची कचरे को उठाना पहले से ही मैले कपड़ों की बदबू को मज़ीद बदबूदार करेगा। ये मरीम साहब ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया है जो कि परवेज़ रशीद साहब ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ किया था। तो बिलावल जो है वो मुस्लिम लीग नून को भीगी बिल्ली बनाने को तैयार नज़र आते हैं। वो शदीद इस वक्त हमले कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर, ज़ाती हमले कर रहे हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ पर, और लगता है कि अब उनके और मरीम के दरमियान राब्ते ख़त्म हो चुके हैं। वो मरीम जो कहा करती थी बिलावल भाई हम जुदा नहीं होंगे, हमें जुदा करने वाले जुदा करने की कोशिश करने वाले तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमें जुदा करने का सोचने वाले भी जो है वो नाकाम होंगे, हमारी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चले जाएगी। लेकिन बहन भाई की ये मोहब्बत जिस मरले पर आ गई है ये आपके सामने। और बिलावल ईद के बाद इरादा रखते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के सियासी किले पर हमला करेंगे। वो लाहौर आएंगे, वो पंजाब में आएंगे और पंजाब में वो अपनी 2023 की इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगे। देखते हैं कि आगे वो मामला किस तरह बढ़ते हैं। और इसके लिए जब वो पंजाब में आएंगे ज़ाहिर है तो वो नून लीग को ही निशाना बनाएंगे, टारगेट करेंगे, तभी उनका वोट बैंक यहाँ पर बनेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।